बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर नायजो। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट में मसल्स और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं ये हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मसल्स मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन्स। यानी जो मूवमेंट होती है आर्म्स और लेग्स की वो होती है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो बोन्स से अटैच होती हैं। Muscles are connective tissue consist of fibrous cells. These tissue have a tendency to contract and relax. The vertebrae possess three kind of muscles: skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. यानी मसल्स जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आती हैं, यानी ऐसे टिश्यू जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करें। जैसे लिगामेंट हो गया, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन हो गया, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो जैसे ब्लड हो गया, ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, फाइब्रस सेल्स के बने होते हैं और जो टिश्यू होते हैं उनमें सलाहियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी सिकुड़ें और रिलैक्स करें, एक्सपांड करें। और जो हमारा वर्टिब्रेट होता है उसमें 3 किस्म की मसल्स होती हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल। आइए देखते हैं कि ये मसल्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स। The muscles which are attached to the skeleton called skeletal muscles. They are associated with the movement of bones. These muscles are voluntary in nature. They are also called stripped or striated muscles because they have alternate thick and thin, means dark and light bands. Skeletal muscles ऐसी muscles जो skeleton से अटैच हों तो उसे हम skeletal muscles कहते हैं। ये यानी जो आपके बोन्स होते हैं उनकी मूवमेंट में मदद करते हैं और ये जो मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी नेचर होती हैं, यानी आपकी विश पर, जो आपकी विश होती है उस पर ये मूव करती हैं। ऐसी मूवमेंट जो आपके हाथ में हो, जब आप चाहें मूव करें, जब आप चाहें यानी उन्हें जो है मूवमेंट को स्टॉप कर दें, तो ऐसी मूवमेंट को, ऐसे एक्शन को हम वॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में ना हो तो हम ऐसे एक्शंस को क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी। जैसे हार्ट बीट हो गई, वो इनवॉलंटरी इन एक्शन है। तो जैसे यानी आपकी जो हाथ की या पाँव की जो मूवमेंट है वो वॉलंटरी नेचर है, ठीक है। यहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रिप्ड होती हैं, यानी उन पर बैंड्स मौजूद होते हैं। क्योंकि उन पर बैंड्स मौजूद होते हैं, थिक और थिन बैंड्स होते हैं, यानी डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। कार्डियक मसल्स, दे आर the muscles which build the walls of heart. They are also striated muscles, but unlike skeletal muscles they are branched in nature and arranging mesh work. They are involuntary in nature, work under the control of SAN, sino-auricular node. कार्डियक मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं वो हार्ट में मौजूद होती हैं और ये भी स्ट्रिएटेड मसल्स में आती हैं, यानी ऐसी मसल जिन पर पट्टे बने हुए हों, स्ट्रिप्स बनी हुई हों। पर स्केलेटल मसल्स के यानी मुखालिफ इसमें क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं। ये नेचर में ब्रांचेस, इनकी जो नेचर है वो ब्रांच्ड है और ये एक मेशवर्क बनाती हैं, यानी एक जो है मजमुआ बनाती हैं, एक जंक्शन बनाती हैं और ये इनवॉलंटरी नेचर होती हैं और ये काम करती हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ साइनो-आरिकुलर नोड। ये एक नोड होती है जिसकी यानी जो इन मसल्स को कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल्स आर द earliest form of muscles from evolutionary point of view. They are made up of long and spindle shaped cells. Each cell contains single nucleus. They have no striations or strips. They are involuntary in nature. These muscles are found in blood vessels, digestive tract and many other internal organs. स्मूथ मसल्स जो होती हैं सबसे पहले वजूद में आने वाली मसल्स हैं और ये जो हैं लंबी और स्पाइनल शेप्ड सेल्स की बनी होती हैं और इसमें जो है इन सेल्स में एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनमें किसी किस्म की यानी पट्टियाँ नहीं होती, स्ट्रिप्स नहीं होती और ये इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं, यानी खुद ब खुद काम करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और ये जो मसल्स होती हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और जो दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियक मसल्स हार्ट में मौजूद हैं, स्केलेटल मसल्स आपके मसल्स में मौजूद हैं,
स्मूथ मसल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद हैं। तो ये तीनों मसल्स के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। सपोर्ट एंड लोकोमोशन इज़ मेनली ड्यू टू द स्केलेटन मसल्स एंड स्केलेटन मसल सिस्टम। और जो सपोर्ट और मूवमेंट होती है वो आमतौर पर स्केलेटल सिस्टम की मदद से होती है, और जो स्केलेटन मसल के सिस्टम होता है यानी स्केलेटल जो मसल्स होते हैं, जो उसमें मसल्स मौजूद होती हैं, उसकी मदद से होती है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स अलाउ द बोन टू मूव। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है यानी जो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब सिकुड़ती हैं और जब रिलैक्स होती हैं, एक्सपांड होती हैं, तो उसकी मदद से जो बोन्स होते हैं उनमें मूवमेंट आती है, वो मूव करते हैं आसानी से। द मसल्स विच आर अटैच्ड विद बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो हमारे बोन से कनेक्ट हो उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स ओनली एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स। इस मसल्स में सिर्फ और सिर्फ पुलिंग फोर्स होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ों को खींचती हैं। When skeletal muscles relax, जब skeletal muscles relax करती हैं, they are stretched by the contraction of another muscles। यानी जब वो रिलैक्स करती हैं तो उसकी जो अदर साइड पर, यानी जैसे आप अगर आप अपनी यानी आर्म को देखें, आर्म के ऊपर पर जब आप यानी अपने हैंड को ऊपर कर रहे हैं तो जो ऊपर मसल्स मौजूद हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब आप हैंड को नीचे करेंगे तो जो नीचे मसल्स मौजूद होती हैं, हाथ के नीचे से यानी आपके आर्म के नीचे हिस्से में जो मसल्स मौजूद होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। पर ये जहन में रखना है कि उनमें मसल्स में सिर्फ और सिर्फ पुलिंग फोर्स होता है। तो यानी जो अदर साइड की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इट शोज़ दैट मसल्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। इसका मतलब ये है कि मसल्स हमेशा पेयर की सूरत में मौजूद होती हैं। द वन मसल ऑफ दिस पेयर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड अदर मसल विल रिलैक्स। दिस टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ टू मसल्स अगेंस्ट ईच अदर कॉल्ड एंटागोनिज्म। यानी ये जो पेयर की सूरत में होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी में रिलैक्सेशन आती है, जब दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पहली में रिलैक्सेशन आती है। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। तो ऐसी मूवमेंट को, ऐसे फंक्शन को, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म कहते हैं। द पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स विच वर्क अगेंस्ट ईच अदर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक पेयर। और जो पेयर होता है मसल्स का जो एक दूसरे के खिलाफ काम करता है, एक दूसरे के अपोजिट काम करता है, उसे हम एंटागोनिस्टिक पेयर कहते हैं। द एक्शन ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स ऑफ आर्म इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एन एंटागोनिस्टिक पेयर। यानी जो आपकी बाइसेप्स होती हैं, ट्राइसेप्स होती हैं, मसल्स होती हैं आर्म में जो मौजूद हैं, आर्म में जो आपकी मसल्स मौजूद हैं, वो एक बेहतरीन मिसाल हैं आपके एंटागोनिस्टिक पेयर का। द बाइसेप मसल इज़ अ लार्ज मसल that lies on the front of the upper arm between the shoulder and elbow. It has two heads or origin. The tricep is also a larger muscle on the back of arm. It is three-headed or origin. जो बाइसेप मसल्स होती हैं, लार्ज मसल है आपकी जो मौजूद होती है आपकी यानी अपर आर्म पर, शोल्डर और एल्बो के बीच में, और इसके दो हेड ओरिजिन होती हैं। ट्राइसेप जो होती है लार्ज मसल होती है और वो मौजूद होती है बैक ऑफ आर्म यानी आर्म के पिछले हिस्से में मौजूद होती है, और इसकी थ्री हेड या थ्री ओरिजिन होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्राइसेप्स दिखाई गई हैं, यानी जो नीचे हिस्से में वो ट्राइसेप्स हैं, और जो ऊपर दिखाई गई हैं वो बाइसेप्स हैं। ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, बाइसेप रिलैक्स। यानी जब ट्राइसेप में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बाइसेप रिलैक्स होगी। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ट्राइसेप रिलैक्स होगी, एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो इसी तरह जो मसल्स होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल वर्क एंड एंटागोनिस्टिक मसल्स ऑफ आर्म। When the bicep muscle contract, it pulls upon the radius bone of the lower arm, which bend the arm at elbow. This bending process is called flexion. On the other side, when tricep muscle contract, it pulls on the ulna, which straightens or extends the arm. The straightening process is called extension. It shows that when the bicep contract, the tricep relax and vice versa. It means that in arm the bicep is the flexor muscle and tricep is the extensor muscle. यानी जो बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो पुल करती है रेडियस बोन्स को, जो लोअर आर्म का बोन होता है, तो वो एल्बो को, आपके आर्म एल्बो को बेंड करता है, मोड़ता है, और इस बेंडिंग के प्रोसेस को हम फ्लेक्सोन कहते हैं। और उसके अपोजिट जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो उल्ना को, यानी जो आपका उल्ना बोन होता है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपकी आर्म क्या होती है? सीधी होती है, स्ट्रेंथ होती है, एक्सटेंड होती है।
तो ये जो स्ट्रेथन प्रोसेस होता है, जो एक्सटेंड का प्रोसेस होता है, उससे हम कहते हैं एक्सटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगी, और ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाइसेप रिलैक्स होगी। यानी आपके जो आर्म में बाइसेप होती है वो फ्लेक्सर मसल है और ट्राइसेप एक्सटेंशन मसल है। यानी बाइसेप क्या कर रही है, आपकी आर्म को मोड़ रही है और ट्राइसेप सीधा कर रही है। So student, that's all about today's lecture. If you are new on my channel, then please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video.